हेलो गाइज, आज हम कुर्ती का नेक का पैटर्न बनाना बताएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो मैंने 16 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 11.5 इंच है। अब इस तरह से आपको ये जो मिडल पॉइंट है इसका ये मार्क कर देना है। यहाँ पर मैं स्केल यूज़ कर रही हूँ, आप डायरेक्टली भी मार्क कर सकते हैं। अब आगे की मार्किंग के लिए ये जो स्केल है मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं टेप और ये जो स्केल की मेजरमेंट है वो सेम है। तो पहले यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्क कर दिया और इसके बाद ये सारे आपको 1 इंच पर ये मार्किंग कर देनी है। आपको ये 1 इंच का डिस्टेंस छोड़कर इस तरह से ये मार्किंग करनी है। अब दूसरी साइड पर भी पहले आपको 2 इंच मार्क करना है और इसके बाद 1 इंच की आपको सारे जो लेंथ है उस पर मार्किंग कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मैंने 2 इंच मार्क कर दिया और अब ये मैं 1 इंच का डिस्टेंस छोड़कर मार्क लगा रही हूँ। अब आपको आपकी जो स्केल है इस तरह से तिरछी पकड़नी है और इस तरह से आपको ये मार्किंग करनी है। अब हमारे पैटर्न की मार्किंग हो गई है। अब इस पर हम ये जो लेस है वो अटैच करेंगे। तो उसी लाइंस पर आपको ये लेस रखनी है और उसके ऊपर से आपको ये सिलाई लगा देनी है। अब ये सारी जो मार्किंग्स है इस पर आपको ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। देखिए अब ये बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसके लिए ये जो समोसा पैटर्न है वो बनाएंगे। तो ये जो स्क्वायर है उसकी लेंथ और ब्रेथ मैंने 2 इंच ली है। इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है और फोल्ड करके इसके ऊपर से आपको एक बार सिलाई लगा देनी है। सेम तरीके से आपको सारे ये पैटर्न्स बनाने हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो हमारा मिडल पॉइंट है उससे आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर इन्हें आपको अटैच कर देना है। यहाँ पर आप देखिए
यहाँ से मैं ये थोड़ी सी मार्जिन छोड़ रही हूँ और उस पर मैं ये अटैच कर दूंगी। सो सारे ये पैटर्न्स आपको इस पर अटैच कर देने हैं। देखिए ये जो पैटर्न है मैंने इसे जोड़ दिया है। अब आपको ये जो पैनल है ये मिडल से फोल्ड करना है। यहाँ पर ये जो मिडल की मार्किंग है ये हमारा मिडल पॉइंट है, तो उसी मार्किंग से आपको ये फोल्ड करना है। और जो सिलाई आप देख रहे हैं उस सिलाई पर आपको एक और सिलाई लगानी है, ताकि हमने जो समोसा पैटर्न्स अटैच किए हैं उनकी मार्जिन हाइड हो जाए। तो आपको ये सिलाई उसी सिलाई के ऊपर या थोड़ी सी आगे ये करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ये सिलाई थोड़ी सी आगे कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। जब आप ये ओपन करेंगे तो आपको ये इस तरह से मिलेगा। अब आपको ये जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस हिसाब से आपको ये इस तरह से रख देने हैं। ये समोसा पैटर्न आप दोनों साइड्स पर भी फेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये जो फोल्डेड साइड है वो आपको इसके अपोजिट रखनी है और ये जो समोसा पैटर्न है वो दूसरी साइड में प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से किया है, तो समोसा पैटर्न इस साइड से ओपन हो गया है। अब ये जो पैनल है फिर से आपको एक बार फोल्ड करना है। अब हम यहाँ से हमारा नेक जो है वो कट करेंगे। तो इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। यहाँ पर आपको ध्यान देना है जितनी आपको चौड़ाई चाहिए वो सिलाई से आगे लेनी है। और लेंथ में 6 इंच रख रही हूँ। तो इस तरह से आपको ये अब कर्व शेप मार्क कर देना है और बाद में इसकी आपको कटिंग कर देनी है। मैंने आगे के बॉडी के लिए ये पीस निकाला है। तो ये जो पीस है इसके आपको मिडल की मार्किंग करनी है। तो इस तरह से मैंने ये शोल्डर्स ज्वाइन करके यहाँ पर नेक पर मैं ये कट लगा रही हूँ ताकि हमको मिडल पॉइंट मिल जाए। इसी तरह से आपको नीचे से भी ये कट लगा देना है इस तरह से। अब इस कपड़े के पीछे की साइड पर आपको ये जो पैनल है वो इस तरह से रखना है। ये जो मिडल के पॉइंट्स हैं ये आपको ज्वाइन कर देने हैं। इस तरह से शोल्डर्स भी आपको ये ज्वाइन करने हैं और नेक से आपको सिलाई लगानी है। तो जब आप ये ओपन करेंगे तो क्लियर साइड आगे की तरफ आएगी। यहाँ पर मैं ये पिंस लगा रही हूँ ताकि ये बाद में सिलाई लगाते वक्त एक जगह पर रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब यहाँ से आपको इस पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम मार्जिन रखनी है। देखिए अब ये नेक अटैच हो गया है। अब यहाँ पर ये जो नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं कट कर रही हूँ। अब नेक के साइड्स पर आपको ये छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि जब हम ये पलटेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा शेप मिल जाए। यहाँ पर आपको इस तरह से ये पलट देना है। ये जो नेक है ये आपको अच्छी तरह से फोल्ड करके एडजस्ट करके लेना है। यहाँ से आपको ये इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये जो नीचे की साइड है ये भी आपको सेम तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। पूरे पैनल पर आपको सेम तरीके से सिलाई लगा देनी है।
कॉर्नर्स आपको इस तरह से फोल्ड करने हैं और फिर से आपको सिलाई लगा देनी है इनके ऊपर। देखिए ये जो नेक पैटर्न है अब बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसका ओवरऑल लुक देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी दिख रहा है। ये जो नेक है इस पर आप बाद में सिलाई लगा सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही रखूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए। ये जो पैनल है ये आप बिना किसी कैनवस से बनाते हैं, तो इसको आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।